स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम 2.13 फ्रॉम पेज नंबर 50 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg if its kinetic energy is 3.0 into 10⁻⁻25 joule, calculate its wavelength। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, और इसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी गिवन है, दैट इज 3.0 इंटू 10⁻⁻25 जूल। ठीक है, और आपसे वेवलेंथ जो है पूछी गई है कि इस इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी। तो वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम डी ब्रॉगली इक्वेशन यूज करेंगे, राइट। सो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू दी डी ब्रॉगली इक्वेशन, हमारे पास रिलेशन क्या आता है, लेमडा दैट इज वेवलेंथ इक्वल टू h बाय एम वी, राइट। अब यहाँ पे h क्या है, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड जो है इसकी वैल्यू होती है, राइट। आपको ये याद रखनी है। अब हमारे पास जो मास है वो केजी में गिवन है, तो अगर मैंने यूनिट्स कैंसिल करने होंगे तो श्योरली इस जूल को भी केजी में कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो एक जूल जो है वो हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर के इक्वल आता है। सो आप इसे कन्वर्ट कर लो, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल की वैल्यू केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर आती है। और ये वाला सेकंड जो है ये आप साथ में मेंशन कर दोगे। अब ये सेकंड जो है ये हमारे पास पॉजिटिव है और यहाँ पे सेकंड जो है वो इनवर्स में है, तो एक सेकंड जो है आप इसके साथ कैंसिल कर दोगे, तो हमारे पास जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो केजी की टर्म में क्या आएगा, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, राइट। नाउ मास हमारे पास गिवन है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। वेलोसिटी देखा जाए तो हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन वेलोसिटी की जगह पे काइनेटिक एनर्जी गिवन है, दैट इज 3.0 इंटू 10⁻⁻25 जूल। काइनेटिक एनर्जी से हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आ गया, तो ये दोनों वैल्यूज हम इक्वल कर देंगे। सो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁻⁻25 जूल आ गया, राइट। नाउ वैल्यूज पुट करेंगे, सो m की वैल्यू दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg आ गया, साथ में v स्क्वायर। अब 3.0 इंटू 10⁻⁻25 जूल गिवन है, हमने इसे भी केजी में कन्वर्ट करना है, राइट। सो ऑब्वियसली 1 जूल इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर आता है। वी स्क्वायर एक साइड पे रख के बाकी वैल्यूज जो है वो हम दूसरी साइड ले जाएंगे। सो 3.0 इंटू 10⁻⁻25 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इंटू 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg हो जाएगा। सो kg के साथ अपने kg कैंसिल कर दिया, राइट। सो 3 इंटू 2 ये हमारे पास 6.0 इंटू 10⁻⁻25 दे देगा, डिवाइडेड बाय 9.1 टू 10⁻⁻31 आ गया। सो साथ में यूनिट्स हमारे पास क्या रह गया, मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब ये जो 10⁻⁻31 है इसे जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये +31 हो जाएगा। सो 6.0 इंटू 10⁻⁻25 इंटू 10⁻31 मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 9.1 आ जाएगा, राइट। सो दोनों पावर्स हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में है, तो श्योरली ये हम आपस में ऐड कर देंगे। 6.0 इंटू 10⁻⁻25 प्लस 31 बन गया, डिवाइडेड बाय 9.1
मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर आ गया। तो जब आपने 6 को 9.1 के साथ डिवाइड किया तो आपका आंसर 0.6593 इंटू 10⁻⁻25 प्लस 31 ये 6 आ जाएगा। मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। हमने v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये स्क्वायर जो है दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। सो 0.6593 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर आ गया। अब ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसका डेसिमल मैं अप टू 1 डिजिट डिस्प्लेस कर देती हूँ, राइट। सो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, इट विल बी 6.593 इंटू, अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास लेफ्ट टू राइट हो रही है, ठीक है, अप टू 1 डिजिट हो रही है। सो पावर जो है नेगेटिव में आएगी। सो 10⁻⁻1 टू 10⁻6 मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर आ गई, राइट। नाउ दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये सिंपली आप ऐड कर दोगे। सो 6.593 इंटू 10⁻⁻1 प्लस 6 मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर आ गया। -1 प्लस 6 ये हमारे पास 10⁻5 दे देगा। सो v की वैल्यू अंडर रूट 6.593 इंटू 10⁻5 मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर आ गया, राइट। तो जब आपने 6.593 इंटू 10⁻5 का अंडर रूट किया तो ये आपके पास 811.99 वैल्यू देगा, राइट। मीटर का ऑब्वियसली स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इस अंडर रूट के साथ, सो मीटर आ गया, ठीक है, और सेकंड इनवर्स स्क्वायर का भी कैंसिल हो जाएगा, सो ये सेकंड इनवर्स आ गया। आपको अगर अंडर रूट निकालना नहीं आता है तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें मैंने 6.593 इंटू 10⁻5 का स्क्वायर रूट सॉल्व करके दिखाया हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो चेक कर सकते हैं, राइट। अब हमारे पास वेलोसिटी भी आ गई है तो अब हम वेवलेंथ जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो लैम्डा इक्वल टू h बाय mv, ये फॉर्मूला यूज करना है हमने। वेवलेंथ इक्वल टू h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल को हमने kg के टर्म में कन्वर्ट कर लिया था। सो kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स आ गया, डिवाइडेड बाय मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर ली है, दैट इज 811.99 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो ये केजी इसके साथ आपने कैंसिल कर दिया, मीटर जो है 1 मीटर के साथ कैंसिल हो गया और ये सेकेंड इनवर्स हमने इसके साथ कैंसिल कर दिया। यूनिट क्या रह गए, दैट इज मीटर ओनली, राइट। सो पहले हम पावर्स इकट्ठी कर लेंगे। 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ये 10⁻⁻31 है, ठीक है। तो जब आप इसे न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये प्लस 31 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली 9.1। ये हमारे पास जो 811.99 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसे राउंड ऑफ करना चाहूँ तो ये 9 है, मोर देन 5 है, तो डेफिनेटली 1 को मैं एक बढ़ा के लिख दूंगी। सो इट विल बी 812, राइट, यूनिट मीटर ओनली, राइट। सो 9.1 इंटू 812 को जब आपने आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर इज 7389.2 आ गया, राइट। 6.626 दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो सिंपली ऐड हो जाएंगी, -34 प्लस 31 आ गया, यूनिट मीटर ओनली। अब ये अगर आप डिनोमिनेटर वाली वैल्यू देखो तो ये हमारे पास बड़ी आ रही है, राइट। तो ये मैं छोटी बनाऊंगी ताकि न्यूमरेटर वाली वैल्यू से डिवाइड कर सकूं। ये डेसिमल अप टू 3 डिजिट डिस्प्लेस करूंगी। सो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 31, इट विल बी -3 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास डेसिमल जो है अप टू 3 डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी। 7.3892 इंटू 10⁻³ पावर आ गई, यूनिट केवल मीटर आ गए।
626 को जब आपने 7.3892 के साथ डिवाइड किया तो आपका आंसर 0.8967 आएगा। ये पावर जो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव किया है जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो इट विल बी 10 रेज टू पावर -3 और यूनिट मीटर रहेगी। सो लैम्डा इक्वल टू 0.8967। दोनों पावर मल्टीप्लीकेशन में है तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी, 10 raised to power -3, right? So it is 0.8967 into 10 raised to power -6 मीटर आ गया। नाउ हमने इसे रीअरेंज करके लिखना है तो ये डेसिमल मैं अप टू 4 डिजिट जो है लेफ्ट टू राइट मूव करूंगी, राइट? तो जब भी हमारे पास डेसिमल लेफ्ट टू राइट डिस्प्लेस होता है तो पावर हमेशा नेगेटिव में आती है। सो 1 2 3 4, राइट? 4 डिजिट डिस्प्लेसमेंट हो रही है। सो 8967 इंटू 10 रेज टू पावर -4 इंटू 10 रेज टू पावर -6 मीटर आ गया। दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगी। सो 8967 इंटू 10 रेज टू पावर -4 -6 मीटर बन गया, राइट? सो -4 -6 दैट विल बी -10। सो 8967 इंटू 10 रेज टू पावर -10 मीटर। अब हमारे पास एक ऑंगस्ट्रॉम जो है वो 10 रेज टू पावर -10 मीटर के इक्वल आता है, राइट? तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं वेवलेंथ इक्वल टू 8967 ऑंगस्ट्रॉम।